हेलो, गुड मॉर्निंग। कहते हैं कि हजार गम भी मेरी फितरत नहीं बदल सकते हैं कि हजार गम भी मेरी फितरत नहीं बदल सकते हैं। क्या करूं, आदत है मुझे मुस्कुराने की। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूमंडलीकृत विश्व के बनना का वन शॉट वीडियो। हमने देख लिया इसका, ठीक है। हम इसको आज डेट के हिसाब के, किस डेट पर क्या हुआ था, किस सन पर क्या हुआ था, उसी हिसाब से आज हम इस चैप्टर को रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप ये पहली बार ये क्लास देख रहे हो ना, तो यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग चैनल पर जा करके क्लास 10th हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है और उसी में सभी वीडियोस रखे गए हैं, वहीं पर जाकर के देख लेना। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, है ना, ऐसे करके सब वीडियो वहां पे है। पूरी कहानी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो भूमंडलीकृत विश्व का बनना है ना, ये जो है ये है चैप्टर 3 है, ठीक है। क्या है, सोशल साइंस का चैप्टर 3। इसके सभी लेक्चर्स, है ना, इसके समझो ऑल वीडियो आपको कहां प्रोवाइड होंगे, इसके सभी वीडियो आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट में। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें कि हिस्ट्री तो हम ऐसे पढ़ाने लगे थे, मेन मकसद पढ़ाना हमारा साइंस था, है ना। हमने क्लास 10th साइंस भी आपकी कंप्लीट करवा दी है, जिसके कंप्लीट वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग वहां पर जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग उस कंप्लीट लेक्चर्स को आप लोग जरूर देखिएगा क्लास 10th के, और क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्लेलिस्ट पर देखने को। मैं कहने का मतलब ये है भैया, जा करके तुम्हें प्लेलिस्ट चेक करना ही करना है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले देखा, क्या देखा, भारत में राष्ट्रवाद के पहले क्या देखा, यूरोप में राष्ट्रवाद। उल्लू बना दिया ना, है ना। मेरे को बहुत याद रहता है, लेकिन मुझे ये भी पता रहता है किसको उल्लू बनाना है। तुम लोग अभी उल्लू बनने वाले थे, है ना, लेकिन मैं तुमको फिर नहीं बनाया। देखो हम लोग क्या देखने, हम लोग पहले देखे कि यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना, यूरोप के अंदर किस प्रकार से राष्ट्रवाद, सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहाँ आई, किसने पूछा कहाँ आई, तुमने बोल दिया यूरोप में आई। यूरोप में कहाँ आई, फ्रांस में आई। कैसे आई, फ्रांसीसी क्रांति हुई। कौन से राजा को हटाया गया, लुइस 16 को। उसके स्थान पर कौन आया, नेपोलियन आया। हाँ, नेपोलियन ने अपना क्या लाया, नेपोलियन संहिता लाया, ठीक है। नेपोलियन के बाद क्या हुआ, कई देश मिल करके नेपोलियन को हरा देते हैं, ठीक है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया करके, है ना, प्रसा हो गई, ये सब मिलके ऑस्ट्रिया। फिर क्या करते हैं, फिर बुर्बो वंश को बहाल कर देते हैं। बहाल करने के बाद फिर धीरे धीरे फिर फ्रांस में क्रांति होती है, इटली का एकीकरण होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है। इसे धीरे धीरे एकीकरण करके फिर फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस एक स्वतंत्र राज्य घोषित हो जाता है, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो जाता है। फिर ये जब चल ही रहा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में, अब आ गया भारत में, भारत का खेल शुरू। गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका, वहां से वो रिटर्न आते हैं, वापस आते हैं, अंग्रेजों को धक्का मार के, लात मार के, है ना, बोलते चल अब इंडिया में तू है, अब तुझे इंडिया से मैं भगाऊंगा। गांधी जी ने ले लिया ठेका अंग्रेजों को भगाने का। अब शुरू हुआ भारत के अंदर राष्ट्रवाद। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश सरकार यहाँ पे थी, ब्रिटिश सरकार लड़ाई पे लगी थी, उधर उसको पैसा चाहिए था लड़ाई करने के लिए, पैसा तो इसके पास था नहीं, भारत में कर बढ़ा दिया, लोग इसके प्रति आक्रोशित हो गए, है ना। लोगों पर ये और ज्यादा शासन शुरू कर दिया, और पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, इंडियन से बोलो पैसे कमाओ, है ना, कुछ भी करो, ऐसे कमाओ या वैसे कमाओ, अगर खुश रहना है तो पैसे कमाओ, है ना। लेकिन वो खुश रहना है मतलब तुम्हें मार खाने से बचना है तो पैसे कमाओ, है ना। नहीं, ब्रिटिश सरकार बहुत मारती थी। धीरे धीरे क्या होता है, गांधी जी का आंदोलन शुरू होता है। पहला आंदोलन कब हुआ था, 1917 के अंदर चंपारण में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, अहमदाबाद के, वो गुजरात में हुआ, गुजरात के बाद खेड़ा में हुआ, खेड़ा के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, नमक तोड़ो कानून, वो करें नमक तोड़ो कानून का उल्लंघन कर देते हैं, वो लोग नमक कानून का उल्लंघन कर देते हैं। साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा करते, 240 मील की यात्रा करते हैं। इसके बाद क्या होता है, गांधी जी लास्ट में जो आपके BR अम्बेडकर साहब है, इनको आप आपस में मिला लेते हैं, आरक्षण दे करके। रिकॉल करवा रहे हैं ना, पुराना वन शॉट वीडियो है, यही डेट के हिसाब से देख लेना, पूरा डेट याद कर लेना, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। इसके बाद क्या होता है, गांधी जी के पास भी मुस्लिम लीग से इनकी समझौता वगैरह कुछ हो नहीं पाता है, धीरे धीरे करके पाकिस्तान को बोलते जा चाचा तू अलग, तू हुआ आजाद, है ना। चलो आप
आओ इधर आओ। अब फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जब इसी तरह हो रहा था, हर जगह राष्ट्रवाद फैल रहा था, लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम कर रहे थे। पहले लोग राजा के प्रति प्रेम करते थे, जैसे आज लड़के लड़कियों के प्रति प्रेम करते हैं, है ना। तो वहां पे कोई ऐसा आदमी होता था जो सब पूरे राष्ट्र से प्रेम करता था, है ना, उसी को बोलते राष्ट्रवादी, है ना। तो अब हम लोगों के अंदर क्या है, अब हम लोगों के अंदर राष्ट्र से प्रेम है भैया। अब जैसे हमें है, एक भारत वाला खड़ा है, एक पाकिस्तान वाला, एक चाइना वाला, है ना। तो अगर हम बोलेंगे सर आपसे पूछा जाए, मेरे इंटरव्यू लिया जाए, पूछा जाए वहाँ पे, सर आप इसमें सबसे ज़्यादा किसको पढ़ाएंगे, मैं बोलूँगा पाकिस्तान ससुरा कभी ना पढ़ाएंगे इसको, चाइना ये हरामखोर आदमी, महादुष्ट आदमी, कभी ना पढ़ाएंगे इसको। किसको पढ़ाएंगे, भारत वाले। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना है भैया। हम भारतीय को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बताइए। इसीलिए तो मैं पूरे इंडिया को पढ़ा रहा हूँ। बताओ, एक छोटा सा प्रयास है मेरा, आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी जब आपके कमेंट आते हैं। तो इसी तरह करके, है ना, हमारे अंदर राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद ना होता तो बोलता ये चाइना वाला अच्छा दिख रहा है ना, गेम खेलते हैं उसी को पढ़ाते हैं, ये ससुरा काला काला दिख रहा है ना, पाकिस्तान वाला साला चोर टाइप का दिख रहा है, इसको ना पढ़ाएंगे, है ना। इस तरह क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। धीरे धीरे क्या हुआ, भूमंडलीकृत विश्व बनता गया, है ना। विश्व के अंदर व्यापार का आगमन हुआ, एक देश दूसरे देश से कनेक्ट होने लगे, वही है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। सबसे पहली बात है सन 15वीं शताब्दी की। अगर पूछा जाए कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब किया था, तो आप बिल्कुल 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 खुश होकर बता देना कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज भैया 15वीं शताब्दी के अंदर किया था। कब किया था, तो 15वीं शताब्दी के अंदर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। इसके बाद क्या आता है, अगर पूछा जाए अनुबंध व्यवस्था कब लगी थी, तो 19वीं शताब्दी में अनुबंध व्यवस्था लगी थी। आप लोग सोचते हो अनुबंध व्यवस्था क्या है, जिसको बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर मतलब भैया इस देश के तुम हो, इधर हो, तुमको यहां से ले जाया जाता है दूसरे देश में, कुछ नहीं बताते कहाँ काम करवाएंगे, कितना पैसा देंगे, कहाँ खाना देंगे, कैसे ले, कुछ नहीं, बोलेंगे चलो यहाँ से ले जाते हैं। अफ्रीका टनल वनल में लगा देते, खेत वेत में लगा देते काम करने के लिए, उनको बोलते गिरमिटिया मजदूर। तो अनुबंध व्यवस्था कब थी, 19वीं शताब्दी के अंदर थी। लेकिन एक चीज याद रखना कि अनुबंध व्यवस्था, हाँ, अनुबंध व्यवस्था को ही गिरमिटिया बोला जाता था। गिरमिटिया जो इसके अंदर, जो अनुबंध व्यवस्था के अंदर जाते थे, उनको बोलते थे गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, चलिए। अगर पूछा जाए कि चीन के साथ भारत का अफीम का व्यापार कब शुरू हुआ, भारत के अंदर अफीम होता था, ठीक है। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे व्यापार शुरू होता है, बढ़िया छुक छुक में लद करके, है ना। तो भारत के अंदर अफीम होता था। तो 1820 ईस्वी के अंदर चीन के, है ना, चीन से व्यापार शुरू हुआ, किसका, अफीम का। बदले में, अफीम के बदले में हमें क्या देता था, ये चूचा आदमी, है ना, चीन आदमी, है ना, ये हमका देता था चाय वगैरह देता था, और भी, है ना, चीनी मीनी और भी जो खाद्य सामग्री थी और भी अन्य वस्तुएं थी वो हमें देता था। ठीक है, अफीम हमसे ले लेता था। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, 1860 ईस्वी में देखा गया कि बंदरगाहों में एम्पोरियम खोले गए। अरे बाप रे भैया, एम्पोरियम क्या होता है, एम्पोरियम समझ लो एक बैंक टाइप में होता है, वहां से तुमको लोन मिलता है, वहां से तुमको पैसा मिल जाता है कुछ, है ना। जैसे बैंक में जाओगे तो क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। अगर बायोवन पॉइंट में आओगे तो क्या मिलेगा, पढ़ाई मिलेगा। बायोवन फाउंडेशन में जाओगे, एक चैनल है बायोवन फाउंडेशन, वहां पे जाओगे तो क्या मिलेगा, वहां पे आपको लोगों की मदद करते हुए वीडियो मिलेंगे, आपको कुछ अलग अलग तरीके के वीडियोस मिलेंगे। आप लोग बायोवन मोटिवेशन में जाओगे तो मोटिवेशन मिलेगा। यदि आप उस समय एम्पोरियम में जाते तो आपको पैसा मिलता। ठीक है, चलिए अब आइए 1885 ईस्वी में क्या होता है, तो 1885 ईस्वी में यूरोपीय के शक्तिशाली देशों की बर्लिन की बैठक होती है। ठीक है, ये याद रखना। 1885 ईस्वी के अंदर क्या होता है, बर्लिन की बैठक होती है। क्यों, क्योंकि यूरोप के शक्तिशाली देश थे। लेकिन अगर पूछा जाए 15वीं शताब्दी में, तब ना 15वीं 16वीं शताब्दी के अंदर सबसे अमीर देश कौन था, सबसे शक्तिशाली देश भारत और चीन हुआ करते थे, क्योंकि यहीं से व्यापार शुरू हुआ था। किस रास्ते पे, रेशम मार्ग से, सिल्क रूट से व्यापार जाता था, शुरू हुआ था। ठीक है, अब बात आती है 1890 ईस्वी की। कब, 1890। तो देखो 1890 की यूरोप के जो देश थे, है ना, शक्तिशाली देश थे, वो उपनिवेश शुरू कर दिए थे, उपनिवेशवाद। ठीक है, तो अफ्रीका के अंदर रिंडर पेस्ट नामक एक बीमारी फैल गई थी 1890 के अंदर, जिसमें से क्या होते हैं, जो मवेशी थे वो बहुत ढेर सारे मवेशी मर जाते हैं, जिससे अफ्रीका के लोग रोड पर आ जाते। रोड पर मतलब भिखारी बन जाते। क्यों, क्योंकि उनका अफ्रीका के लोग मवेशी पर ही अपना जीवन यापन करते थे, है ना। लेकिन उपनिवेश आया। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है कि कोई शक्तिशाली देश, जैसे मैं शक्तिशाली हूं, है ना,
जैसे सपोज दैट, मान लो कि मैं एक अच्छा टीचर हूं और मैं अपने जो जो कम अच्छा टीचर है ना, मैं उसको दबाने का प्रयास करता हूं, मैं उसको मारता हूं, पीटता हूं, उसको अपने हिसाब से लेता हूं, तू ऐसे पढ़ा, तू ऐसे पढ़ा। लेकिन बायो वन पॉइंट के अंदर कोई भी ऐसे टीचर्स है, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। उनके जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उनसे बहुत ही ज्यादा मतलब, है ना, तुम समझ रहे हो, मैं एक मेंटोर भी हूं, मैं एक गाइडर भी हूं, है ना, तो अब समझ रहे हो मैं कैसे काम करूंगा। तो 1890 के अंदर क्या होता है, अफ्रीका में एक रिंडर पेस्ट नामक एक बीमारी फैल जाती है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, 19वीं सदी के अंत में ये उपनिवेशवाद यहीं पे चल रहा था, यहीं पे, है ना, इसी जगह से उपनिवेशवाद शुरू हुआ था, है ना। तो 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ, उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ। जब उपनिवेशवाद हुआ भैया, तभी तो ब्रिटिश ने भारत को अपने कब्जे में ले लिया है। पहले आया यहाँ अपना व्यापार करने, कहते हैं किसी को पैर फैलाने की जगह दे दो ना, तो वो लेटने की व्यवस्था आराम से बना लेता है। साला इनको जगह देना ही नहीं था ब्रिटिशों को, है ना। अब पैर फैलाने की जगह दे दिया, पैर रखने की जगह दे दिया, और साला सोने की व्यवस्था बना लिया। यहां पे आया था खाली व्यापार करने के लिए, कंपनी लगाया, बोला सर यहाँ के सैनिक वैनिक पे हमें भरोसा नहीं, हम अपनी सैनिक लाएंगे। यहाँ के कुछ लोग उस समय के पागल बोल सकते, बिल्कुल ना पढ़ आदमी, अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी बोल सकते, उस समय उनको बोल दिया कि जाओ तुम सैनिक ले आओ। ले करके आ गए, कब्जा कर लिए पूरे भारत का। कितने साल गुलाम रहा, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, देश के अंदर आज पता है कितना सोना चला गया यहाँ से। आज वो यहाँ पे होता तो पता है कितना वो होता। लेकिन ठीक है, चलिए, जो हुआ सो हुआ, कहते हैं जो हो गया उसके बारे में सोचा नहीं करते, जो आगे आने वाला है उसको खोया नहीं करते। ठीक है, चलो ठीक है, जो भी था अब ठीक था। लेकिन हम आगे जाने वाली जो पॉपुलेशन है, ठीक है, आगे जो आने वाला समय, हम लोग उसको बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए, 1914 से 1919 ईस्वी के बीच कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। ठीक है, यूरोप क्रांति जो वो सॉरी यूरोप में राष्ट्रवाद था, उसके अंत में आप लोगों ने पढ़ा था कि भैया जब उपनिवेशवाद धीरे धीरे शुरू होता है तो वहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। एक जगह है एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद आ रही, वहीं पे कुछ जमीन वमीन का झगड़ा था, वहीं से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में 2 देश लड़े थे। कितने देश, 2 देश लड़े थे। और इसी में क्या हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर परमाणु बम फेंक दिया गया था। 1929 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, तो 1929 ईस्वी के अंदर विश्व की आर्थिक महामंदी का संकट का सामना करना पड़ा था। ठीक है, 1929 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, जो विश्व के अंदर आर्थिक महामंदी आई थी, जिससे बहुत ज्यादा घाटा लगा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही वैश्विक आर्थिक महामंदी आई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। जो कुछ देश थे जो गेहूं की खेती करते थे, लेकिन बाद में उधर कनाडा और अमेरिका भी गेहूं खेती करने लगा। उत्पादन बहुत हो गया लेकिन उसका खरीदार कम हो गए तो खराब होने लगा। ठीक है, हेनरी फोर्ड क्या लाया था, असेंबली लाइन व्यवस्था लाया था, है ना, पढ़े हो ना, बताओ याद आ रहा है ना सब। चलो 1944 ईस्वी में क्या देखा गया, ब्रिटेन वुड्स समझौता देखा गया। ये बहुत पूछा जाता है, सच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बनता है ये, इसमें से भी है, और एक ये, और एक पूछ लिया जाता है द्वितीय विश्व युद्ध बता दो चाचा कब हुआ था। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ तो बता देना साफ साफ, 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। ठीक है, कह दो हमें सब आता है, पढ़ के आए, हल्के में न लेना हमको। ठीक है, तुम्हें कोई हल्के में ले लेना तो तुम 10 किलो अपने ऊपर वजन और लाद लेना। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ, 1944 के अंदर। 1929 से 1945 के अंदर क्या हुआ बच्चे, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। ठीक है, इसके बाद 1949 के अंदर क्या हुआ, चीन की क्रांति हुई। ये लो, होना भी चाहिए था। ठीक है, 1949 के अंदर क्या हुआ, तो चीन की क्रांति हो गई। और 1970 के अंदर क्या हुआ कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एशिया के देशों में विस्तार हुआ। ठीक है, यूरोप समझ लेना, यूरोप महाद्वीप अलग है, उधर जो महाशक्तिशाली देश आते हैं, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ठीक है, फ्रांस, वो सब आते हैं यूरोप में। हम लोग आते हैं एशिया में, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, है ना, ये सब किस में आते हैं, एशिया महाद्वीप पे आते हैं। महाद्वीप तो पढ़े हो ना आप लोग। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में क्या होता है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां ना, वो 1970 के अंदर आने लगती सभी देश में। ठीक है, धीरे धीरे फिर विस्तार होने लगता है। यही हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना है, यानी कि अब पूरा जो विश्व है भाई, समझते हैं कि देखो लड़ाई वड़ाई करने से कोई मतलब नहीं है, चुपचाप क्या करो, अपना काम करो, अपने काम से काम रहो। तुम लोग भी, कंपनियां हैं, विस्तार हो, तुम्हारा भी देश प्रगति करे और हमारा भी देश। ठीक है, कुछ देश प्रगति कर चुके हैं, ठीक है, कुछ देश प्रगतिशील हैं। ठीक है, तो इस तरह चीजें होती रहती हैं।
तो ये था आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना का वन शॉट रिवीजन, पूरा आपका चैप्टर रिकॉल करवा दिया हूं। वन शॉट वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट आई बटन पर आपको बहुत ढेर सारा लिंक वगैरह दिख रहा होगा। हमारा एक सेकंड चैनल है बायोमन मोटिवेशन, उस चैनल पर जा करके आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर देखिएगा। फाइनली आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।